हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि टीडीएस से रिलेटेड है। पर ये टीडीएल टीडीएस से इस तरह रिलेटेड है जब थर्ड पार्टी हमारा कोई टीडीएस काटती है। इसके पहले जो हमने टीडीएस का मॉड्यूल देखा था उसमें हम टीडीएस काट रहे थे और यहाँ पर अगली पार्टी हमारा टीडीएस काटती है। जब अगली पार्टी हमारा टीडीएस काटती है तो उसका हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे 26AS फॉर्म जनरेट होता है। ये 26AS फॉर्म हमें ये बताता है कि किस किस पार्टी ने हमारा टीडीएस काटा है। अब हमें अगर टीडीएस का रिकॉन्सिलिएशन करना है कि किस किस पार्टी ने हमारा कितना टीडीएस काटा है और हमने उसे बुक्स रिकॉर्ड में कितना एंटर किया है, तो यदि हमें ये सब का रिकॉर्ड देखना है और रिकॉन्सिलिएशन करना है तो इस सब के लिए हम आपके लिए टीडीएल बना के लाए हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये सब कुछ आपको यहाँ सिंपल स्टेप्स में इस टीडीएल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल को लोड करते हैं। मॉड्यूल को लोड करने के बाद में आपको टैली को रीस्टार्ट कर लेना है। टैली को रीस्टार्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है इनेबल टीडीएस 26AS रिको मॉड्यूल। आप इसको यस करिए। इसको इनेबल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है 26AS रिकॉन्सिलिएशन। अब आपको इसके अंदर जाना है। अब यहाँ होता क्या है कि जिस पार्टी ने हमारा टीडीएस काटा है उसका पैन नंबर यहाँ अपडेट करना होता है। इसके लिए हमें 26AS की टेक्स्ट फाइल या फिर पीडीएफ फाइल इनकम टैक्स पोर्टल से जाके डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट फाइल है। ये टेक्स्ट फाइल मेरे सामने जो दिखाई दे रही है इसे मैंने इनकम टैक्स पोर्टल से जाके डाउनलोड किया है। सो ये टेक्स्ट फाइल कुछ इस तरह से डाउनलोड होती है। आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करने के बाद में डाउनलोड करने के बाद में आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाती हैं कि किस किस पार्टी ने हमारा कौन कौन से सेक्शन के तहत हमारा टीडीएस काटा है। अब जैसा कि हमने कहा इस टीडीएल के अंदर हमें पार्टी का टैन नंबर अपडेट करना होता है। पार्टी का टैन नंबर अपडेट करने के लिए हम पार्टी में जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है यूज़ फॉर टीडीएस 26AS रिकॉन्सिलिएशन। यहाँ पूछा जा रहा है कि इस पार्टी को हमें 26AS रिकॉन्सिलिएशन के लिए यूज़ करना है क्या। अगर आप इसे यस करेंगे तो आपको इसका टैन नंबर डालना होगा जो 26AS से आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से 26AS को देख के और उस पार्टी को इन्फॉर्म करके टैन नंबर ले सकते हैं और वहाँ पे टैन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इज दिस टीडीएस रिसीवेबल लेजर फॉर 26 ईयर्स। जो टीडीएस रिसीवेबल लेजर आप बनाते हो जो कि आपका रिसीवेबल होता है, अगर वो लेजर है तो उसके लिए आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा क्योंकि डिडक्शन की जो एंट्री होती है उस लेजर के थ्रू की जाती है। तो यहाँ पे पार्टी के लिए ऊपर के 2 ऑप्शन हैं और टीडीएस रिसीवेबल लेजर के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो अगर आप टीडीएस रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे तो उसमें ये ऑप्शन डालना है। अदरवाइज जब आप ऑटो एंट्री करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन यस सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद में आप यहाँ पे अगर एक एक पार्टी में करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट आप सारी पार्टियों में जाके कर सकते हो। जैसे मैंने सन ड्राई डेटर्स लिया तो यहाँ देखिए यहाँ पे सारी पार्टी आ जाती है। एडिट टैन डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन इनेबल करके पार्टी का टैन नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ टैन नंबर अपडेट करने के बाद में एक और ऑप्शन आ रहा है इनकम ऑब्लिक सेल्स लेजर टीडीएस रिसीवेबल अपडेशन। अब पार्टी जो हमारा टीडीएस काटती है, हम किसी पार्टी को अगर माल बेचते हैं या कोई सर्विस सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो पार्टी हमारा टीडीएस काटती है। तो जो भी हमारे इनकम और सेल्स के लेजर हैं तो ये टीडीएस जो है उसको इनेबल करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ करना है। ये इनकम और डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और सेल्स के लिए यूज़ होता है। सेल्स अकाउंट के लिए इसको इनेबल करने से क्या होगा कि जब हम टीडीएस का रिकॉन्सिलिएशन करेंगे 26AS का तो उसके अंदर हमारी एक्सेसिबल वैल्यू भी सामने रिफ्लेक्ट करेगी। अदरवाइज अगर हम इसको यस नहीं करेंगे तो केवल टीडीएस की वैल्यू की जो एंट्री का डिडक्शन की एंट्री अगर हमने वहाँ पे अपनी बुक्स में दिखाई है तो वो वहाँ पे दिखाएगी। इसकी एंट्री हमको नहीं पता चलेगी कि कितना एक्सेसिबल वैल्यू है। एक्सेसिबल वैल्यू को भी अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो इस ऑप्शन को यस कर लीजिए, जिससे आपका एक्सेसिबल वैल्यू भी क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको सामने ऑप्शन है 26AS टेक्स्ट फाइल इम्पोर्ट। यहाँ पे आपको जिस लोकेशन पे आपकी टेक्स्ट फाइल है ये लोकेशन डाल देनी है, वहाँ से वो आपका डेटा उठा लेगा। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है 26AS टैली मेन रिपोर्ट। यहाँ पे जब आप जाते हो तो सामने आपको रिपोर्ट खुल गई। जैसे मैंने यहाँ 1/4 से 31/3 का पूरा टाइम पीरियड दिया। यहाँ पूरा टाइम पीरियड देने के बाद देखिए पार्टी का टैन नंबर आ गया, मैंने डाला। उसके बाद पार्टी 1 जो मेरी पार्टी का नाम है, उसके बाद में टैली में मेरा एक्सेसिबल वैल्यू 30,000 रुपये है।
यहाँ पे अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी, मैं बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पोर्टल की एक्सेसिबल वैल्यू है 54,035 रुपये और 2,707 रुपये का TDS डिडक्ट किया गया है। डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है वो सामने डिफरेंस आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर ऑल्टर F1 करती हूँ तो पूरी डिटेल्स खुल जाती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एक्सेसिबल वैल्यू की एंट्री की है मैंने, वो सेल्स बिल की होती है। जैसे यहाँ पर मैंने सेल्स बिल की एंट्री की, सेल्स की या इनकम की, जिसकी भी एंट्री मैंने की है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा। देखिए जैसे यहाँ पे सेल्स बिल की एंट्री की है तो सेल्स बिल की एंट्री यहाँ पर बता रहा है। यहाँ आपको ये भी बता रहा है कि परचेज जो भी मैंने एंट्री की है यहाँ पे वैल्यू आ गई है। मैंने GST नहीं डाला है, आप GST डालोगे तो वो भी केवल उस वैल्यू को ले लेगा। अब यहाँ पे हम वापस डेट और टाइम दे दिया, ऑल्टर F1 किया। ऑल्ट F1 करने के बाद में ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। हमारे यहाँ पे एक्सेसिबल वैल्यू टोटल जो ट्रांजैक्शन होगा उसका एक्सेसिबल वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, उसके ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। केवल TDS की डिडक्शन से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैली के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी TDS की एंट्री नहीं की हुई है और वहाँ पे पोर्टल की डिटेल्स आ गई हैं। पोर्टल में यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं यहाँ पे स्टेटस आ रहा है। पहले 3 एंट्री हैं जो विदाउट TDS है, मतलब उस पार्टी ने डिटेल्स सबमिट की लेकिन उसके अंदर TDS नहीं काटा है, तो वो जो 3 एंट्री है उस पर TDS नहीं काटा तो उसकी डिटेल्स आ रही हैं। बाकी की सारी एंट्री में आप देखिए नॉट इन टैली स्टेटस आ रहा है, मतलब ये एंट्री पोर्टल पे अवेलेबल है लेकिन टैली में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से सारी एंट्री में अगर आप देखेंगे तो पोर्टल में वो एंट्री अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, देखिए जैसे कि अगर हमको TDS की एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, हम सेलेक्ट करके और सीधा TDS एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। ये TDS एंट्री पे मैंने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये TDS एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ TDS एंट्री होने के बाद में स्टेटस सीधा मैच बता रहा है। अब यहाँ ऊपर देखिए 30,000 की एक्सेसिबल वैल्यू है और 2,707 रुपये का हमारा TDS डिडक्ट हो चुका है। यहाँ पे इसकी एक्सेसिबल वैल्यू 56,035,2707 ऐसे एक्सेसिबल वैल्यू है। इसमें अगर कोई कमी है तो हम अपनी इनकम की एंट्री को अपने हिसाब से, जो भी स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन पर्पस होता है TDS को रिकॉन्सिलिएशन करना, ना कि एक्सेसिबल वैल्यू को। एक्सेसिबल वैल्यू केवल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए होती है। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे TDS की एंट्री हमने एक ही बार में कर दी, एक क्लिक से सीधा TDS की एंट्री हो चुकी है। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आपका TDS रिसीवेबल का लेजर बना हुआ नहीं है तो वो ऑटोमेटिक बना लेगा और ये ऑप्शन यहाँ पे जो है आपको येस अपने आप कर देगा। दूसरी खास बात यह है कि मान लीजिए कोई पार्टी ऐसी है जिसने TDS काटा है और उसका लेजर वहाँ पर नहीं है हमारे पास, तो वो भी लेजर बना देगा। ये यहाँ पे देखिए एक पार्टी जैसे पोर्टल पार्टी 4, अभी पोर्टल पार्टी 4 का जो लेजर बना है ये मैं डिलीट कर देती हूँ। अब वापस से मैं इस रिको में जाती हूँ। और ये पोर्टल पार्टी 4 की मैं TDS की एंट्री करती हूँ। मान लो तो अगर मैं इसकी TDS की एंट्री करती हूँ तो पार्टी का लेजर भी ऑटोमेटिक बना देगा और यहाँ पर देखिए मेरी एंट्री हो चुकी है। ये पार्टी का लेजर भी इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो अगर पार्टी का लेजर नहीं बना हुआ है या फिर TDS रिसीवेबल का लेजर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर TDS रिसीवेबल का लेजर भी बना देगा और यहाँ से सामने लेकर वो आ जाए। अब ये तो सिनारियो था कि अगर हमारी एक भी एंट्री नहीं की हुई है, अगर मेरी एंट्री की हुई है और उसको रिको करना है तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं। तो यहाँ जैसे हम क्या करेंगे कि एंट्री को मैं वापस से रिमूव कर देती हूँ पार्टी 1 से। अब मान लीजिए कि पार्टी 1 के अंदर मैंने इन एंट्रियों को एडिट कर दिया। ये एंट्री मैं 1,000 रुपये की कर देती हूँ, ये वाली एंट्री इसको हटा ही देते हैं। ये एंट्री 280 की है, इसको मैं रेक्टिफाई करके 180 कर देती हूँ। इस एंट्री को भी मैं हटा देती हूँ, इस एंट्री को भी हटा देती हूँ। इस एंट्री को मैं 300 रुपये कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ एंट्री की है। अब अगर मैं रिको स्टेटमेंट में जाती हूँ तो यहाँ पे कुछ एंट्री देखिए, यहाँ पे कुछ एंट्रीज एक आ रहा है नॉट इन टैली, एक आ रहा है नॉट इन 26 AS। ये एंट्री 31 मई की है, ये एंट्री भी 31 मई की है। यहाँ देखिए आप
कुछ एंट्री यहाँ पे आपकी ऐसी है जो कि मैच हो रही है और कुछ एंट्री मैच नहीं हो रही है जो कि नॉट इन टैली और नॉट इन 26 एएस आ रही है। वापस यहाँ पे नॉट इन टैली नॉट इन 26 एएस आ रही है। कुछ इस तरह से आपके सामने एंट्री आ रही है, आप इनको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए आप इनको सेलेक्ट कीजिए और इनको मर्ज कर सकते हैं। जैसे इस एंट्री को सेलेक्ट किया मैंने, मल्टीपल मर्जिंग भी कर सकते हैं, पर मल्टीपल मर्जिंग में करते समय आपको डेट का ध्यान रखना होगा। अभी देखिए मैंने 2 एंट्री सेलेक्ट की, इसी तरह से एक और एंट्री है 26 एएस की, ये 344 और ये वाली, इसको मैंने अभी मर्ज एंट्री पे क्लिक किया और मर्ज बिल्स पे क्लिक करने के बाद में एंट्री सारी मर्ज हो जाएगी मेरी। देखिए मर्ज होने के बाद में पार्शली फाउंड में बता रहा है, ये भी पार्शली फाउंड में, ये भी पार्शली फाउंड में बता रहा है। अभी पार्शली फाउंड में एंट्री बता रहा है, मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे 1000 रुपये की एंट्री है और पार्टी के यहाँ पे 1233 रुपये की एंट्री है। तो ऐसे केस में अगर डिफरेंस की एंट्री हमें पोस्ट करनी है तो हम डिफरेंस की एंट्री भी पोस्ट कर सकते हैं। मैंने पार्शली फाउंड की एंट्री सेलेक्ट कर ली, मुझे यहाँ पे डिफरेंस की एंट्री पोस्ट करनी है, तो जैसे कि मैं टीडीएस पे एंट्री पे क्लिक करती हूँ, ऑटोमेटिकली उनके डिफरेंस की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। अभी देखिए डिफरेंस की एंट्री पोस्ट होने के बाद में यहाँ पे देखिए एक एंट्री यहाँ पर आ रही है नॉट इन टैली, ये 3 रुपये की एंट्री है, तो ये एंट्री मेरी यहाँ पे है ही नहीं। अब इसके बाद में आप बाकी सारी एंट्री मैच आ रही है, ये नॉट इन टैली आ रही है। तो जो नॉट इन टैली आ रही है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि ये मेरे नॉट इन टैली की एंट्री को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगाते हो, फिल्टर लगा दीजिए। जैसे कि मुझे नॉट इन टैली की एंट्री को इंपोर्ट करना है तो मैंने उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं नॉट इन टैली की एंट्री को सेलेक्ट कर चुकी हूँ, अब इन पे टीडीएस एंट्री पर क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिक टीडीएस की एंट्री हो जाएगी। ये नॉट इन टैली की एंट्री में मेरा अपडेट हो चुकी है, ठीक है। वापस मैं फिल्टर में रख के ऑल आइटम्स करूँगी तो देखिए पूरी की पूरी एंट्री हो चुकी, 2707 रुपये की पूरी एंट्री हो चुकी है हमारी। हमने आपको बताया कि कोई एंट्री पार्शली फाउंड में होगी तो कोई एंट्री नॉट इन टैली में होगी, तो कोई एंट्री नॉट इन 26 एएस होगी, तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से पूरा स्टेटस अपडेट कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर में जैसे मुझे मैच एंट्री देखनी है तो केवल मैच के फिगर आएंगे। अगर आपको ऑल एंट्री देखनी है तो ऑल आ जाएगी। अगर आपको पार्टी वाइज फिल्टर देखना है, जैसे मुझे पार्टी 1 का देखना है तो पार्टी 1 का आ जाएगा। अगर आप इसमें और भी डिफरेंस अमाउंट का देखना चाहते हो तो डिफरेंस अमाउंट का आ जाएगा। अभी इसमें डिफरेंस कुछ नहीं था तो ये गायब हो गया। ऑल आइटम करूँगी तो ये पार्टी नेम में मैंने यहाँ पे पार्टी नेम में ऑल आइटम कर दिया। अभी मान लीजिए शो डिफरेंस पे क्लिक करती हूँ तो केवल डिफरेंस वाली पार्टी सामने आएगी, बाकी पार्टी ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो सारा सिस्टम किया है आपके सामने, हर तरह से फिल्टर दिया हुआ है, हर तरह से फिल्टर लगा के आप एंट्री चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑटोमेटिक आपने यहाँ पे करना है तो 1 बटन पे क्लिक करके टीडीएस की एंट्री डिडक्शन एंट्री पोस्ट कर सकते हो। तो 26 एएस का परफेक्टली आप यहाँ पे रिको हो जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आपको एक्सेसिबल वैल्यू भी कैलकुलेट होके साथ में मिल जाएगी। प्लस आपको टीडीएस डिडक्शन का भी पूरा हिसाब किताब मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।